वाली हूँ आपको केरला के वन ऑफ द फेमस बीच प्लेस जो कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है और जिसे आप इंडिया का थाईलैंड भी बोल सकते हैं। गोवा के बाद में अगर किसी प्लेस को बहुत ही जल्दी पॉपुलैरिटी मिली है तो दिस इज़ द प्लेस एंड द नेम ऑफ द प्लेस इज़ वर्कला। So welcome you all to this journey to this beautiful place where so many beaches are there, temples are there and what not. तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें सो दैट आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड अगर आपने इस प्लेस के बारे में सुना है या फिर आप इस प्लेस पे ऑलरेडी आ चुके हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। लेट्स एक्सप्लोर वर्कला टुगेदर। वर्कला की जिस प्रॉपर्टी में मैं रह रही हूँ उसको मैं आपको दिखाती हूँ और इसका नाम भी मैं बताऊँगी, बट पहले प्रॉपर्टी विजिट करते हैं। तो ये रूम है और इसी तरह के यहाँ पे बहुत सारे रूम है। इनका नाम है डिलक्स एसी विला और इसकी प्राइस जो है दैट इज़ 3000 रुपीज़। अगर आप सिर्फ विला लेते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह इसमें इंक्लूड नहीं होता है और यहाँ पे कोई बफे सिस्टम भी नहीं है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि ये काफ़ी बड़ा और लग्जरी विला है। इस प्रॉपर्टी की जो खास चीज़ है वो है अमेजिंग व्यू। इस व्यू के साथ इसी होटल के रेस्टोरेंट में बैठ के आप खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। वर्कला बीच इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बीच आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। बहुत ही ज़्यादा सुंदर पीसफुल ये है और अभी जो है मार्केटिंग लगा दी गई है बिकॉज ऑफ मानसून सीजन, बट अगर अदरवाइज़ आप आएंगे तो आपको ये बीच जो है वो काफ़ी ओपन मिलेगा। क्राउड बहुत कम है क्योंकि ये प्लेस अभी तक उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है और इस बीच का जो शेप है वो भी लिटरली बहुत डिफरेंट है। मतलब समुद्र की लहरें ऐसे आती है सीधी, फिर ऊपर जाती है, फिर वापस नीचे जाती है और इस तरह के शेप वाले बीच भी आई गेस आपने बहुत कम देखे होंगे। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही डिसेंट सा बीच है और यहाँ पे आके आप घंटों बिता सकते हैं, चाहे सनराइज़ के लिए आइए चाहे सनसेट के लिए आइए, क्योंकि अभी जो सीज़न है वो मानसून सीज़न है, इसलिए यहाँ पे कोई वाटर एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है। अदरवाइज़ यहाँ पे सर्फिंग होती है और वो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट सर्फिंग है जो वर्कला में सिखाई जाती है। मतलब अगर आप इसमें अपना करियर देख रहे हैं तो वर्कला इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू कि आप यहाँ पे आके सीख सकते हैं। यहाँ पे अच्छे खासे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएंगे और सीखने को तो मिलेगा ही। और एज टूरिस्ट आना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे लर्निंग सेशन ले सकते हैं, सर्फिंग ट्राई कर सकते हैं और बीच को इंजॉय कर सकते हैं। गई हूँ एक ऐसी जगह पे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। इनफैक्ट मैंने भी अपनी लाइफ में पहली बार ये एक्सपीरियंस लिया है। एक तरफ मेरे बैक वाटर्स है जिसके लिए केरला जाना जाता है, जहाँ पे शिकारा टाइप की राइड्स होती है और इसी के पास में बहुत सारे रिजॉर्ट्स बने हुए हैं और दूसरी साइड पे है प्यारा सा बीच। मतलब एक साइड पे बैक वाटर और एक साइड पे बीच। ऐसा कॉम्बिनेशन रेयरेस्ट आप बोल सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है और आगे जाके दोनों बिल्कुल मर्ज हो रहे हैं। मतलब बैक वाटर्स एंड समुद्र आपस में मिल जा रहे हैं। ये है वर्कला का कपिला बीच जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। मतलब आपको यहाँ पे मुंबई वाली वाइब्स भी आएगी, आपको यहाँ पे केरला वाली वाइब्स भी आएगी, आपको यहाँ पे गोवा वाली वाइब्स भी आएगी। तो दिस प्लेस इज़ परफेक्ट फॉर यू। काफ़ी कम टूरिस्ट इसे कवर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये जो है अच्छा है। और जो मेन वर्कला बीच है वहाँ पे तो नहाना अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके आप सारे रेस्ट्रिक्शंस भूल के, वाह यहाँ पे इतने सारे शंख हैं, शंख ही शंख है, ये टूटा हुआ मिला है बट यहाँ पे
बहुत ज़्यादा शंख यहाँ पे नीचे आपको दिखाई देंगे। अगर ढंग से ढूंढेंगे तो एक आधा शंख आपको मिल ही जाएगा। और पानी बिल्कुल मेरे सामने है। वाओ, इट्स जस्ट अमेजिंग। आई एम अ बीच लवर और इस तरह के बीच मैंने लिटरली कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। इट्स सो गुड। वाओ, बहुत अच्छा है, लिटरली बहुत अच्छा। जब से मैं वर्कला आई हूँ हर दिन मेरे साथ कुछ नया और कुछ नया एक्सपीरियंस हो रहा है। फर्स्ट डे जैसे ही मैंने रिजॉर्ट से बाहर देखा और मुझे क्लिफ बीच दिखाई दिया, मैं बहुत खुश हो गई। फिर मैं गई वर्कला बीच पे और वहाँ जाके भी मेरी खुशी डबल हो गई। और अब जब मैं कपिला बीच पे आ गई हूँ तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह गया है। मतलब दिस प्लेस इज जस्ट ऑसम। आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, इन थ्रू माउथ आई कांट से माई फीलिंग। होपफुली आप मेरे फेस की खुशी से देख पा रहे होंगे कि मैं कितनी खुश हूँ इस जगह पे आके। जस्ट ऑसम। वर्कला आना बहुत ही आसान है क्योंकि आप त्रिवेंद्रम से डायरेक्ट वर्कला आ सकते हैं, क्योंकि इसका डिस्टेंस त्रिवेंद्रम से सिर्फ और सिर्फ 50 किलोमीटर है। यानी हार्डली आप 1.5 आवर की जर्नी करके वर्कला आ सकते हैं। वैसे वर्कला का रेलवे स्टेशन भी है, बट काफ़ी छोटा सा रेलवे स्टेशन है, इसलिए आप यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेन तो नहीं ले सकते। बट हाँ, त्रिवेंद्रम से यहाँ के लिए ट्रेन भी अवेलेबल है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है त्रिवेंद्रम में, तो वहाँ पे आप जहाँ जिस भी सिटी से चाहें वहाँ से फ़्लाइट लेके पहुँच सकते हैं। अब बात करें वर्कला में स्टे कहाँ करें। वर्कला में स्टे के लिए आपके पास 2 साइड है, जैसा कि गोवा में होता है, नॉर्थ साइड एंड साउथ। नॉर्थ साइड क्राउडेड होती है थोड़ी सी जब पीक सीज़न होता है, यानी दिसंबर अक्टूबर का टाइम होता है। लेकिन अगर आप मानसून सीज़न में या नॉर्मल सीज़न में आते हैं तो आपको ऐसा कोई क्राउड नहीं मिलेगा। उस टाइम पे अगर आप दिसंबर टाइम में प्लान कर रहे हैं तो आप साउथ क्लिफ में रह सकते हैं। एंड आई सजेस्ट कि आप अभी मैं जिस बीच पे हूँ यानी कपिला बीच, इसके आसपास के रिजॉर्ट्स बुक करें, क्योंकि ये जो लोकेशन है, दिस लोकेशन इज़ लिटरली सो ऑसम। बात करते हैं प्राइस की। अगर यहाँ पे रिजॉर्ट्स की बात करें तो 3000 रुपीज़ में आपको अच्छी कैटेगरी वाला रिजॉर्ट बहुत ही आसानी से मिल जाता है। बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं, मैं टॉप 5 रिजॉर्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं फूड की। तो भाई अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए लिटरली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, बिकॉज़ यहाँ पे मोस्टली मिलता है नॉन वेजिटेरियन फूड, और उसमें भी स्पेशली सी फूड जो है यहाँ का बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो अगर आप सी फूड लवर है तो ये समझ लीजिए ये प्लेस आपके लिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि बीचेस के साथ आपको यहाँ का जो सी फूड मिलेगा वो बहुत ही डिलीशियस होता है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश फिश को पकड़ के और उसका फूड मतलब बनाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि फ्रोज़न क्वालिटी का आपको फूड मिलता है। और प्राइस की अगर बात करें फूड की, तो नॉनवेज जो स्टार्ट होता है यहाँ पे, वो बेसिक जो स्टार्टर होता है वो 350 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। और अगर वेजिटेरियन ऑप्शंस की बात करें तो सेम आपको जो होटल्स है वो नॉनवेज वेज मिक्स ही मोस्टली मिलेगी। प्योर वेज ढूंढने के लिए आपको मेन सिटी में जाना पड़ेगा। बीच के आसपास आपको ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी या कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ प्योर वेज खाना मिल जाए। उसके लिए आपको जो खर्च करना होगा दैट विल बी 300 रुपीज़ फॉर ए स्टार्टर, मतलब सिर्फ 300 रुपये में आपको स्टार्टर टाइप का मिलेगा। तो ये फूड वाइज थोड़ा सा कॉस्टली। लेट्स टॉक अबाउट द ओवरऑल बजट ऑफ वर्कला। वर्कला आने के लिए आपके पास अगर सिर्फ 2 दिन भी हैं तो इट्स मोर देन सफिशिएंट। अगर आप फ्लाइट अफोर्ड कर सकते हैं तो त्रिवेंद्रम तक फ्लाइट से आ जाए। त्रिवेंद्रम से यहाँ तक के लिए आपको कैब मिल जाएगी आसानी से 1500 रुपीज़ में। और फिर वहाँ से जब आप वर्कला आ गए तो आपको होटल चाहिए होगी जो सिर्फ 1 दिन के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि नेक्स्ट डे आप चेकआउट करके ऐसे ही घूम सकते हैं। तो आपको होटल मिल जाएगी 3000 रुपीज़ में, और मील्स पे जो आपका खर्चा आएगा दैट विल बी 1000 रुपीज़ 2 टाइम का। नेक्स्ट डे अगेन 1000। तो ओवरऑल जो फूड का खर्चा है दैट विल बी 2000 रुपीज़। सो इंक्लूडिंग योर फेयर हम बात करते हैं कि आप कहीं से भी अगर आ रहे हैं तो त्रिवेंद्रम के लिए आपको 7000 रुपीज़ में फ्लाइट मिल जाएगी। तो 7000 रुपीज़ विल बी योर फ्लाइट एक्सपेंडिचर, 1000 और 1500 और द मैक्सिमम साइड विल बी योर cab expenditure, 2000 rupees your food expenditure, 3000 rupees for your hotel expenditure. So that is it. No entry fees, nothing else. This is the maximum budget which you need to spend to see this beautiful place. Literally it's so beautiful. And again
course if you are going to try water sports then you need to spend little high amount because it depends of course कि आप कितने water sports try करने वाले हैं. After all यहाँ पे variety of water sports होते हैं in winter season.